पितृदोष पितृदोष एक ऐसा दोष है जो जिंदगी नहीं कुटुंबों को तबाह कर देता है। मतलब आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी जीरो हो जाती है। काफी फैमिलीज में ऐसा देखा जाता है ना सर, वहाँ पे संतान उत्पत्ति ही नहीं होती है, तो क्या इसका रीजन भी पितृदोष है? 100%। जो हमारे पितर हैं अर्थात जो चले गए, उनके लिए जो रिचुअल्स, जो कर्मकांड होना था, हमने उसको विधि और विधान से न करके सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में किया। डैमेज ऐसा आएगा कि आप शिखर पर होंगे और कब जमीन पर आ जाएंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका खुद का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, उनके घर में सारी समृद्धि थी, लेकिन एकदम से कर्जा बढ़ गया, एकदम से सब कुछ चले गया, जितना घर बार सब कुछ था वो सब बिक गया। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि हम जब से गया श्राद्ध करके आए हैं लेकिन हम परेशान हैं, लौट कर और ज्यादा परेशान हो गए। कि जो हमारे पूर्वज हैं वो मरने के बाद पितृ ही बने हैं या वो प्रेत योनि में गए हैं, ये कैसे पता चले? हाँ। जब भी कोई डेथ होगी पहले वो प्रेत होता है, फिर कर्मकांड की पद्धति से उस प्रेत को पितृ में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे जो प्रेत से पितृ हो गए, जब उनकी भी मार्ग नहीं खुलते हैं तो वो भी इतने गुरु हो जाते हैं कि वो प्रेतों से कम नहीं होते हैं। श्री गरुड़ पुराण में तो ये दर्शन आता है कि फिर वही पितृ अपने स्वजनों का रक्त पीकर जिंदा रहते हैं। ऐसे कई सारे पितृ होते हैं जो गया श्राद्ध से भी सेटिस्फाई नहीं होते। उनके लिए फिर एक सबसे अंतिम में हमारे दर्शन है नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। क्या आपको पता है सनातन धर्म में पितृदोष का अर्थ बताया गया है और कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि कैसे हमारे जो पितृ हैं उनको मुक्ति दी जा सकती है और वो भी कहीं ना कहीं किसी दोष से ग्रस्त होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ऋण मुक्त होना चाहते हैं या आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है, एंजाइटी फील हो रहा है, घर में गृह कलेश रहता है और कहीं ना कहीं आपको मानसिक असंतुलन बना हुआ है, तो कहीं ये पितृदोष का कारण तो नहीं है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पितरों को कैसे मुक्ति मिले और पितृदोष होता क्या है, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पितृदोष का मतलब ही नहीं पता है या उनको पता ही नहीं कि अगर वो पितृदोष में हैं तो वो उसका निवारण कैसे करें। तो उसके लिए आप आज का पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज के पॉडकास्ट में हमने एक बार फिर से बुलाया है श्री मनुश्री महाराज जी को। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री मनुश्री महाराज जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पितृदोष के क्या लक्षण हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके धन्यवाद व्यूअर्स को भी, आपको जी। भी, आपकी टीम को भी, कि एक अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। हमने पिछली बार जिस विषय को लिया था ये विषय बहुत गंभीर है जी और आपने भी एक बात कही कि हमारी जो जेनजीज हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी हम क्या बता सकते हैं। तो लक्षण की आपने बात की कि पितृदोष के लक्षण क्या है। जी हम सभी एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, लेकिन उस सामान्य जिंदगी में जब कुछ असामान्य घटने लगता है, जी वो जो घटना जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो घटना जो हम सोचकर भी अपने स्थिति में ठीक नहीं कर पाते हैं, वो असामान्य घटना कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित होती है। अब यहाँ शब्द आ रहा है पितृदोष। हाँ यहाँ पितृदोष से संबंध है पितृ जो हमारे फोरफादर्स थे, जो आज नहीं हैं, और उनके वजह से या उनके निमित्त जो हमें कार्य करने थे उससे जो दोष बनता है, जी जो हमने नहीं कर पाया, जी उसको पितृदोष कहते हैं। ओके आपने कहा लक्षण, हम लक्षणों की बात करेंगे। इसके अनेक लक्षण हैं। अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी स्थिति में सब कुछ होने के बाद अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पितृदोष है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, बहुत अच्छे नंबर्स लाए, लेकिन जी। आज ऐसे कई लोग हैं इतना अच्छा होने के बाद जॉब्स नहीं है, दिखने में ठीक है, बोलने में ठीक है, हर चीज़ में ठीक है, लेकिन शादियां नहीं हो रही, घर में क्लेश बने हुए हैं, आपस में घर में किसी की बन नहीं रही है, निरंतर दवाओं पे खर्च हो रहे हैं। ऐसी स्थितियां कि अपने घर के अंदर ही भय लगता है, डर लगता है। आपके घर में जब तक हो तब तक आप तनाव में, जैसे घर से बाहर निकले आपको लगता है जैसे कि आज़ाद हो गए, फ्रेशनेस महसूस होने लगी। घर में जैसे ही आप गए ऐसा लगता है कि वापस जंगले में आ गए। आपके
पैसे डूब रहे हैं, आपकी नौकरियां टूट रही हैं, आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, आपके बड़ों से संबंध टूट रहे हैं, छोटों से छोटे से संबंध टूट रहे हैं, पड़ोसी से बिगड़ रहे हैं। कुल मिला के हर तरीके से आप में सारी क्षमताओं के बावजूद जो डैमेजेस आपके साथ निरंतर हो रहे हैं, उसका 99.999% जो कारण है, 99.999%, दैट इज पितृदोष। पितृदोष। अब बात यह है कि ये पितृदोष है क्या, जैसे आपने पूछा लक्षण, तो इसका सीधा दर्शन है कि हमारे द्वारा हमारी जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, जो पूजा पद्धति है, या जो हमारा धर्म हमें सिखाता आया, या ऐसे समझे जो हमारे पितर, हमारे पूर्वज जो परंपरा निभाते आए, आज हमने वो तोड़ दी। जी। वो हमने तोड़ दी तो उनके वजह से जो दोष बन रहा है वो पितृदोष बन जाता है। और इसके अनेक कारण हैं। गलत पूजा विधि, ओके। पूजा विधि की गलतियां भी, ये पूजा आप वो बता रहे जो हम नहीं नहीं रोजमर्रा में सामान्य करते हैं? रोजमर्रा हाँ। में जो हम करते हैं, मैं जी उस जी। पूजा विधि की बात कर रहा ओके। हूँ। गलत तरीके के कार्यों को करना, अपने जीवन में गलत खान पान करना, अपने परिवार की जो मर्यादाएं चली आ रही हैं कि उनको तोड़ के नई चीजों को पैदा करना, नए डिजाइन करना अपने लाइफ में, वैसे जो अनैतिक हैं, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, सारी चीजें हैं। अपने कुल देवी देवताओं की अवहेलना करना, जिनसे हमारे कुल बंधे हुए थे, जो हमारे कुल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आज जी। ज्यादातर लोगों के यहाँ यह है कि उनको कुल देवी देवता नहीं मालूम अपने, कि बिल्कुल। हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, हमें कौन ने प्रोजेक्ट किया था। क्योंकि जब हमारे गोत्र बने तो गोत्र को संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए देवता भी गठित हुआ उसका, ओके। जिसको पर्टिकुलर उस गोत्र के लोगों को प्रोटेक्ट करना था। तो हाँ जी। लोगों ने धीमे धीमे इतनी तेज दौड़ गए कि वो भी सब भूल गए। हम्म। अब बात आती है और बड़े दोषों की। तो हमारे पितर हैं, अर्थात जो चले गए, उनके लिए जो रिचुअल्स, जो कर्मकांड होना था, हमने उसको विधि और विधान से न करके सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में किया। चाहे वो अनजाने में किया, चाहे वो जानकर किया। क्योंकि हम जिस शरीर के साथ जी रहे हैं, ये हमारे फोर फादर्स का दिया हुआ है, ये ऋण है, जी। ये ऋण है। अगर हम किसी भी कार्य को दुनिया में कर रहे हैं, सपोज अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मान लीजिए किसी की गाड़ी का गेट खुला हुआ है, और हमने उसको इशारा किया, गेट खुला हुआ है, तो वो आपको तुरंत थैंक यू बोलेगा, यस। है ना। जबकि कोई लेन देन नहीं है, कोई जानकारी, सिर्फ हमने इतना बताया, जिसने हमें शरीर दिया, जिसने हमें जीवन दिया, जिनका रक्त आज भी हमारी धमनियों में है, जिसने हमें मकान दिया, दुकान दिया, यस। ठीक है ना, उनके प्रति हम थैंक यू नहीं कर रहे हैं। क्या हम इतने पशु हो गए? मामला यह है कि उनका जो दिया है उसका जो ऋण है। अब मान लीजिए आपका, मुझे तो प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन शरीर तो मिला है, पहचान तो उन्हीं से मिली है, बिल्कुल। वो भी तो ऋण है। यस। आपको उसकी पूर्ति करनी ही होगी। और अगर आप इसको धार्मिक दृष्टि से ना देखें तो इंसानियत की दृष्टि से देख ले, जैसे मैंने अभी ये थैंक यू का उदाहरण दिया। तो ये जब जब हम अपनी चीज़ों को तोड़ेंगे, दूसरी हमारी धार्मिक मान्यताएं, जैसे पूजा पद्धति, जो हमारे त्योहार मनाते हैं हम लोग अपने घर जी। में, जो मनाते चले आए हैं, अगर हम उनको ब्रेक कर रहे हैं, अगर हम अपने दान धर्म के तरीके बदल रहे हैं, अगर हम अपनी निरंतर आने वाली पूजाओं को बंद कर रहे हैं, या फिर आज मान लीजिए कोई चला गया, उसके लिए जो उसके जाने के बावजूद भी हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, ये घनघोर पितृदोष पैदा करेंगे। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये हमारे कर्तव्य हैं। हम जब भी अपने इन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, हम डैमेज होंगे। और डैमेज कैसा आएगा? डैमेज ऐसा आएगा कि आप शिखर पर होंगे और कब जमीन पर आ जाएंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा जो आप संभाल पाओगे, क्योंकि आपके संभालते संभालते चीजें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से निकल जाएंगी। आप कहोगे ये क्या हो रहा है। मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जो ये कहते हैं कि साहब सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, सारी एबिलिटीज हैं, सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उसका जो मार्जिन नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। और जब हम उनका कुंडली विश्लेषण या लक्षण के आधार पर बात करते हैं तो पितृदोष निकलता है। अब यहीं से आपका एक प्रश्न और निकल सकता है जी। कि क्या ये पितृदोष हमेशा से था या आजकल ज्यादा सुनने में आता है? हाँ जी। है ना। तो इस प्रश्न को भी यहीं क्लोज करते हुए चलते हैं। पितृदोष की जो मैंने आपसे बात कही, बात यह है कि आज से 20, 30, 25, 30, 40 साल पहले तक लोग निर्वाह कर रहे थे अपने दायित्वों का। लोग कुटुंब में रह रहे थे, परिवार में रह रहे थे, तो सारी चीजें हो रही थी।
बिल्कुल। जब से ये चीजें टूटी हैं, छूटी हैं, तभी तो दोष आया है। न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा डेवलप हुई। उसी से ये दोष आया, क्योंकि लोगों ने करना छोड़ दिया, करवाना छोड़ दिया। किसी ने किसी भाई पे डाल दिया, किसी ने किसी पिता पे डाल दिया, किसी ने किसी चाचा पे डाल दिया कि वो कर लेंगे, हम तो मौज करेंगे। मौज तो कोई नहीं कर सकता, दायित्वों से परे जाकर कोई मौज नहीं कर पाया। बिल्कुल। ये दोष एक ऐसा दोष है जो जिंदगी नहीं, कुटुंबों को तबाह कर देता है। मतलब आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी जीरो हो जाती है। काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा देखा जाता है ना सर, वहाँ पे संतान उत्पत्ति ही नहीं होती है। मतलब वो लोग बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, फाइनेंशियली भी ठीक है, लेकिन वहाँ संतान की प्राप्ति नहीं है। तो क्या इसका रीज़न भी पितृदोष है? 100%। अब आपको उदाहरण दे देता हूँ। जी। संतान मतलब कुल की वृद्धि। हाँ जी। बहुत सीधे से तरीके से समझिएगा। हम्म। आप देखिएगा, जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, जी। तो जब कोई मेल या कोई बालक पैदा होता है या कोई बालिका पैदा होती है, बालक जो पैदा हुआ है, कहा जाता है ये कुटुंब का निर्वाह करने वाला है। मतलब जो भी कार्य करेगा वो लड़का करेगा। बिल्कुल। कई बार विरोध होता है, लड़का ही क्यों करेगा? यस। क्योंकि वो लोग उस विज्ञान को नहीं समझते, जो ये कहते हैं कि लड़का ही क्यों करेगा, हम भी तो कर सकती हैं, है ना। इसको थोड़ा समझते हैं। जब गर्भाधान होता है जी। तो माँ से एक्स और पिता से वाई, ये दो चीजें मिलती हैं तो संतान होती है। जी। जहाँ एक्स एक्स है वहाँ बेटी होगी, जहाँ वाई की अधिकता होगी वहाँ बेटा होगा। जी। एक्स अगर किसी फीमेल से एक्स आया है, एक्स रिपेबल है, वाई रिपेयर नहीं होता। मतलब वाई के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती। माँ से एक्स आया और पिता की तरफ से भी अगर एक्स आया है, तो ये एक्स अगर थोड़ा डैमेज भी है तो ये एक्स इस एक्स को रिपेयर कर देगा। इसलिए एक्स की संख्या ज्यादा है, फीमेल की संख्या ज्यादा है इस पृथ्वी पर भी आज भी। ठीक है, क्योंकि वहां ग्रोथ ज्यादा है। यस। लेकिन जब वाई में जाएंगे हम, तो वाई में रिपेयरिंग नहीं होती। वाई एज इट इज चला आ रहा है। मेरे से पहले अगर मेरी 500 पीढ़ी पहले जो था वो आज मुझ में है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए कर्मकांडीय पद्धति में वो जो वाय है वही वो कार्य कर रहा है जो सारे वाइज को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे फोर फादर्स को, सारे पितरों को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसी के हाथ से लग रहा है। क्योंकि बेटी तो जब विवाह करेगी तो उसका गोत्र चेंज हो जाएगा, वो अन्य गोत्र में चली जाएगी। बट यहाँ पे महाराज जी वैसे देखा जाए तो ब्लड तो सेम ही है ना, बेटी का भी तो सेम ही ब्लड है। बेटी का ब्लड सेम हो सकता है, लेकिन गोत्र परंपरा हमारे यहाँ जो सबसे मूल चीज है वो गोत्र है। आप अपनी जाति बदल सकते हैं, आप अपना स्वरूप बदल सकते हैं, आप अपना सरनेम बदल सकते हैं, गोत्र नहीं बदलता। हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे बड़ा काम किया था गोत्र पर। आपका गोत्र नहीं बदल सकता। गोत्र क्या होता है? गोत्र, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, अपने पिताजी से पूछेगा हमारा गोत्र क्या है, तो बताएंगे हमारा गोत्र क्या है। ऋषियों ने जो आपको टाइटल दिया, हम जिस ऋषि से ओरिजिनेट हुए, ऐसा मैं मनुश्री महाराज, लेकिन मेरा गोत्र है वशिष्ठ। तो वो जो वशिष्ठ ऋषि हैं, मैं उनकी लाइन में हूँ, तो उनसे मेरी पहचान है। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा भी हो सकता है जो ब्राह्मण हो उसका गोत्र भी वशिष्ठ होगा, क्योंकि उसने कभी अपने आप को, अपने वर्ण व्यवस्था से अपने आप को बदला होगा। हो सकता है उसने कहा मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा। पहले तो यही होता था ना, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। यस यस। तो वर्ण बदलने से वर्ण बदल लिया, लेकिन गोत्र फिर भी नहीं बदलेगा। सो आपकी जो मेन आइडेंटिटी है वो गोत्र है। तो जब आपका गोत्र बदल जाएगा तो आपकी पहचान बदल जाएगी, और आपकी पहचान, लड़की की पहचान निरंतर बदल रही है हर स्टेप पर। जैसे एक नई बेटी से बेटी पैदा होगी फिर उसकी पहचान बदलेगी, लेकिन बेटे की नहीं बदलेगी। करेक्ट। यस। इसलिए ये जो दोष है, हालांकि गर्ल्स में भी आता है, लेकिन इस दोष का सबसे बड़ा मार्जिन आता है पुत्रों पर, मेल मेंबर्स पर, और वो घर का करता धरता है। अगर वो डैमेज होगा तो सब डैमेज होगा, और अगर वो अपने कार्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है तो डैमेज तो आना ही आना है। इसे समझिएगा। तर्पण कौन कर रहा है? तर्पण कर रहा है बेटा। जल तर्पण श्राद्ध पक्ष में बेटा कर रहा है। श्राद्ध पक्ष में जब जो कार्य हो रहा है, मूल रूप से तो बेटा सारा करवा रहा है। हाँ जी। वो उसका कार्य है, उसका अधिकार है। अगर कोई ये कहे, सपोज मैं यहाँ पर बैठ के ये कहूँ नहीं नहीं मुझे तो इस चेयर पे बैठना है,
क्यों बैठना है भाई? क्योंकि मेरा वहां उस चेयर वाला काम मेरा नहीं है। अब मैं जबरदस्ती करूं, नहीं, ये तो लोकतंत्र है, ऐसे कैसे मना कर सकते हो? ठीक है, लेकिन वो चेयर पे जो बैठने वाला कार्य है वो तो आप ही करेंगे ना, मैं नहीं करूंगा ना। काश ये समझ पाए समाज, जिसका जो कार्य है वो वही करेगा। और अगर हम इस सिद्धांत को समझ लें तो समस्या खत्म है। तो जो पितरों के लिए कार्य था, कुटुंब को जो करना था, परिवार को जो करना था, वो नहीं कर रहे हैं। उस वजह से जो एंटिटीज हैं, जो आत्माएं हैं, अर्थात जिसने शरीर छोड़ा, अब शरीर छोड़ने के साथ होता यह है कि अच्छे कर्म है तो मुक्त है, लेकिन आज की तारीख में अच्छे कर्म कितने हैं? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो ब्लॉक होता है। जब वो आत्मा ब्लॉक होती है तब उसको पीछे से प्रेशर दिया जाता है, कर्मकांड के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से, श्राद्ध के माध्यम से, और अंतोगत्वा गया श्राद्ध के माध्यम से जो हम कराते हैं। जी। किसी भी तरह की एंटिटी होगी, वो कोई आत्मा होगी जो मार्ग में है, जो रुक गई है, वो उस पूरी विधि से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लेती है। वो अपनी जिंदगी जीती है और परिवार अपने सुख को जीता है। इसलिए आज की तारीख में पितृदोष होने से ज़्यादा बड़ा मामला यह है कि उसको तुरंत ठीक करा लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको परेशान नहीं करने वाला है, वो धीमे धीमे और बढ़ने वाला है। यहाँ पे यही मैं जानना चाहती हूँ महाराज जी, जैसे हम पितृदोष की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ये जानना है कि ये पितृदोष कितनी पीढ़ियों तक चलता है? अगर इसका निवारण नहीं कर रहे हैं तो ये कितनी जनरेशन तक जा सकता है? अभी आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि पुत्र नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही जी। है ना? सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रगाढ़ होने लगता है तो संतान, मतलब मेल मेंबर वाई रोक देता है। वाई रुक गया तो वंश खत्म हो गया। एक चीज, आप जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए पिता से उनके बड़े पुत्र में उतरा, जी। तो उस बड़े पुत्र से उसकी संतान में जाएगा, उससे उसकी संतान में जाएगा, मतलब पीड़ा निरंतर चल रही है। अगर आपने इसको समय रहते ठीक नहीं किया तो आप ये तय मान के चलना धीमे धीमे सब खत्म कर देगा, मतलब जो जनरेशन है वो खत्म हो जाएगी। एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में कि जब हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे। उसमें एक कमेंट था कि जो हमारे पूर्वज हैं वो मरने के बाद पितृ ही बने हैं या वो प्रेत योनि में गए हैं, ये कैसे पता चले? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। जी। हमारा जो सनातन का दर्शन है, हमारे यहाँ रीबॉर्न होता हाँ जी। है ना? जब भी कोई डेथ होगी पहले वो प्रेत होता है। जब तक अच्छा। उसका 13वीं या 12वीं नहीं हुई है तब तक उसको प्रेत, वो प्रेत पहली योनि उसकी प्रेत की होती है, चाहे वो कोई हो, ओके। कोई भी हो, XYZ कोई भी जाएगा, पहले वो प्रेत होगा। ठीक है, फिर कर्मकांड की पद्धति से उस प्रेत को पितृ में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो हम कहते हैं कि 13 दिनों में 13वीं 13वीं, जो हाँ होती है वो यस। प्रोसेस ही है। एक्चुअली यही वो साइंस है कि हम एक नई बॉडी की तैयारी के लिए सारा अनुष्ठान करते हैं, फॉर अ न्यू बॉडी। ये असल में एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक तरह से देखा जाए। एक नई बॉडी को हम डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि उसकी सोल कहीं जाकर एक नए डेवलपमेंट में जाए। अब यहाँ बात जो आती है, जो आपने बात कही कि वो पितृ हैं या प्रेत हैं, यस। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में तो हम जनरली सबको पितृ बोलते हैं, हाँ जी। लेकिन पितृ कम होते हैं, प्रेत ज्यादा होते हैं। अच्छा। जब वो प्रेत होंगे हाँ तो हाँ। आपके डैमेजेस बहुत तेज होंगे। ओके। पितरों में डैमेजेस कम होते हैं। हम्म। प्रेत क्या करता है? प्रेत की अपनी डिजायर है। जैसे प्रेत का भोजन क्या है? रक्त। ओके। हम जब श्राद्ध में भोजन देते हैं, हाँ जी। भोजन कराते हैं, तो हमारे पितृ प्रेतों तक पहुंचता है। तो वो जिस योनि में होंगे उनको उसी अवस्था में मिलता है। अगर वो घास खाने वाली योनि में है तो उनको घास के रूप में मिलेगा वो। अच्छा। अगर वो ओके। प्रेत की योनि में हो तो उनको रक्त के रूप में मिलेगा। मनुष्य की योनि में है तो साधारण भोजन के रूप में मिलेगा। वो उस लेवल पर कन्वर्ट होता है। तो जिन लोगों के साथ जिनके यहाँ प्रेत वाला मामला है, अब प्रेत वाला मामला है तो ये जो मैंने लक्षण बताए हैं ये बहुत तेजी से घटने शुरू होंगे। दूसरा, हमारे जो प्रेत से पितृ हो गए वो भी जब उनकी भी मार्ग नहीं खुलते हैं तो वो भी इतने गुरु हो जाते हैं कि वो प्रेतों से कम नहीं होते हैं। तो श्री गरुड़ पुराण में तो ये दर्शन आता है कि फिर वही पितृ अपने स्वजनों का रक्त पीकर जिंदा रहते हैं। रक्त पीकर, रक्त पिबंती शब्द आया क्यों? क्योंकि उनको तो सरवाइव करना है। अब तुम नहीं कर रहे हो उनके लिए, तुम्हें उन्होंने सब दे दिया। आज तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उनके लिए करो, अब तुम नहीं कर रहे हो
तो वो कब तक वेट करेंगे? एटलीस्ट वो भी मुक्त होना चाहते हैं। अब हम उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने मजे में लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर धीमे धीमे जब वो अपने गियर अप करते हैं ना, हाँ जी। तब मैं तो इन केसेस को बहुत नजदीक से देखता हूँ, तब जी। बहुत दिक्कत आती है। तब हमने बड़े बड़े किले जो होते हैं ना, फोर्ट होते हैं, हाँ जी। उनको धराशायी होते देखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होते देखी है, बड़े बड़े घर कुटुंब रोड पर आते देखे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर बैठे बड़े बड़े पैकेज के लोग घर में बंद देखे हैं। फिर महाराज जी इसमें ऐसा भी तो होता होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि पितृदोष एकदम से आया, वो धीरे धीरे ही तो आ रहा होगा ना हम्म, किसी पे। हम्म। तो ये कैसे पता लगा? जैसे अभी आपने बोला कि बड़ी बड़ी घरों को हमने धराशायी होते देखा है। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका खुद का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, उनके घर में सारी समृद्धि थी, लेकिन एकदम से ना वो शट डाउन हो गया, एकदम से कर्जा बढ़ गया, एकदम से सब कुछ चले गया, जितना घर बार सब कुछ था वो सब बिक गया। हम्म। तो उस केस में जो ये पितृदोष के लक्षण है, तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही तो आ रहे होंगे ना, या एकदम से इसी जनरेशन पे क्यों अटैक किया नहीं, उन्होंने? ऐसा नहीं है, ये धीमे धीमे ही आते। अब मैं आपको इसकी ऐसे समझाता हूँ। जी। और ये उदाहरण इसलिए क्योंकि आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको थोड़ा सा फीवरिश महसूस होता है, हम्म। तो आप क्या करेंगी? मेडिसिन कहाँ से? घर पे ही रखी रहती है, फर्स्ट एड। ठीक है। हाँ जी। अब उस फर्स्ट एड से सही नहीं हुआ तब क्या करोगे? फिर मेडिकल स्टोर से लेंगे। ठीक है। यस। मेडिकल स्टोर से सही नहीं हुआ तब क्या करोगे? देन डॉक्टर के पास। पहले डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि लाइट सिम्टम्स थे। दैट इज व्हाट। हम्म। शुरुआती दौर में सिम्टम्स इतने हल्के होते हैं कि हम सोचते हैं तो दिनचर्या का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, अप एंड डाउन से लगे रहते हैं। यस। भाई व्यापार कर रहे हैं, लाभ हानि तो लगा रहेगा। किसी को हमने पैसा दे दिया, हमेशा ही देते थे, इस बार उसने रोक लिया क्योंकि मौका बड़ा हो गया। इस बार उस कंपनी से ऑर्डर आने बंद हो गए क्योंकि अब चीजें आते थे, कम हो रहे थे, ठीक है चलता रहता है। तो क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव है, जब तक हम बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं आते तब तक हम बड़ी चीजों में नहीं जाते। तो ये नेचुरल सी बात है। अब क्या होता है, जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया है कि मृत्यु 6 महीने पहले इंडिकेशन दे देती है, और वो बिल्कुल एक एक चीज बताई गई है। कितने लोग इंडिकेशन समझ पाते हैं? क्योंकि दुनिया की माया इतनी प्रबल है कि वो इंडिकेशन समझ नहीं आते, उतना ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल। उतना ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती। मैं आपको ऐसे लोग बता सकता हूँ जो मेरे पास आते हैं, मेरे पास तो लास्ट में पहुंचते हैं कि हाँ, हमें 4 साल पहले, हमें 10 साल पहले, हमें 5 साल पहले, हमें पिछले साल किसी ने बताया था कि आपके घर में पितृदोष है, इस कुंडली में पितृदोष है, लेकिन अब साहब अब तो कुछ नहीं बचा। तब जब मैं उनसे कहता हूं कि अब आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी पूरी और मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो कई बार तो ये होता है कि उनके पास उतना समय और पैसा भी नहीं होता। आप समझ रहे हो वो किस स्थिति में आ गए? अच्छा, इसकी स्थिति क्या होती है? क्या करता है, शुरुआती दौर में बहुत बारीक लक्षण होते हैं, तब ये समझ लो गर्भ में जैसे बच्चा होता है ना, वैसा है। जब ये गर्भ से बाहर आ गया, मतलब जब ये युवा है, तब ये क्या करेगा, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस पैदा करेगा, परेशानियां पैदा करेगा। और आप चूंकि युवा हो तो आप लड़ सकते हो, तो आप सोचते हो नहीं नहीं मैं कर लूंगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब ये तीसरी अवस्था में जाता है, तब ये डेथ पैदा करता है, तब ये घर में अकाल मृत्यु लेकर आता है। जिसका जीवन अभी और चलना था वो फिर रहना बंधक हो जाता है। अकाल मृत्यु का मतलब है बिना पके आम का डाल से टूट जाना, इति अकाल मृत्यु। ये तीसरा चरण है, सबसे भयावह चरण है। और ये मैं सब जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, हर व्यक्ति अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाता है जी। मुझे मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे लोगों के बारे में अच्छे से मालूम जी। तो मेरी बातें तो बात की चीजें, पहले वो इस चीज का एनालिसिस करें कि आज वो जो भी हैं, उनकी जो मेहनत रही है, उनका जो परिवार का बैकग्राउंड रहा, जो सोर्सेज रहे, उसके ब्याह पे वो ठीक है, या फिर और बेहतर होना चाहिए था, या फिर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, चीजें रुक सी गई हैं। हर प्रयास करने के बावजूद भी निरंतर प्रोग्रेस जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, स्टक कर गया है सब कुछ। वो हर क्षेत्र में हो सकता है, परिवार का हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ऐसे समझ लीजिए, दूध तो सुबह से लेकर रात तक धो रहे हैं लेकिन छलनी में धोने जैसा जिंदगी चल रही है। 100% पितृदोष है।
पर महाराज जी बहुत डिफिकल्ट है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पे ये पता लगाना कि पितृदोष ही है, ये बहुत डिफिकल्ट है। अब जैसे आपने एक वर्ड यूज़ करा था कि किसी की कुंडली से पता चलता है कि इसमें पितृदोष है। अगर किसी के पास उसकी कुंडली ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ कब था, टाइमिंग वगैरह काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, तो उसका कैसे पता लगाया जाए? मैंने भी आपसे पूछा कि आपको फीवरिश लग रहा है, तो आपने कहा मैं घर से मेडिसिन ले लूंगी, जबकि आपने चेक नहीं किया कि फीवर वास्तव में है या शरीर वैसे ही गर्म हो गया या कोई थकान की वजह से हो गया, नहीं पता जी। किया ना। लेकिन वो मेडिसिन वहां भी काम करती है, आपका आपके शरीर की थकावट भी दूर करती है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें मिली हुई हैं। बात यह है कि कुछ चीजें हम सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं और कुछ चीजें हम चेक करके देखते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स हैं, अगर वो सिम्टम्स हैं, अब एक और चीज मैं बताता हूँ। जी। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सिम्टम्स हैं पर कैसे माने, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए क्या आपके यहाँ गया श्राद्ध हो गया है? हम्म। अगर वो ये कहते हैं नहीं जी हमारे यहाँ हो गया है, अब आपको थोड़ी थोड़ी ऊपर की चीजें बताता हूँ। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि हम जब से गया श्राद्ध करके आए हैं, आपका पॉडकास्ट देखा और अब हमने कहा हमारा पॉड हमने तो कर लिया, लेकिन हम परेशान हैं, लौट कर और ज्यादा परेशान हो गए। हाँ जी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप कब गए थे? बोला तब गए थे। अच्छा क्या किया? बोला हम एक दिन के लिए गए थे, हमारे माता पिताजी का होना था, हम कराए। मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब उसके पीछे के लोगों का हो गया? बोला नहीं उसका हमें आइडिया नहीं है। अब मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी जो गए हैं उनका तो हो गया गया श्राद्ध पिंडदान, लेकिन पीछे की पूरी क्यों खड़ी हुई है? वो और उग्र हो गई। तो मैं सबसे कहता हूं अगर आपके यहाँ गया श्राद्ध पूरे 17 दिन का 16 दिन का हुआ है तो डेट श्योर आप निकल जाएंगे। हाँ डैमेज बड़ा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाएंगे। ग्रोथ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी और बनती हैं, हम तो रोज़ देख रहे हैं। आज मुझे इतना समय हो गया, मेरे साथ इतने लोग गया जाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं और वो अपने अनुभव बताते हैं कि हम लौटने के बाद चीज़ें अपने आप बनने शुरू हो गए। हम क्या क्या कर रहे थे लेकिन ये अपने आप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने खुद दरवाजे अपने कर्म करके खोल लिए। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आपके यहाँ नहीं है, गया श्राद्ध नहीं हुआ है, तो पहले तो सिम्टम्स को मानिए, और नहीं है तो आप हमें आकर घर के किसी भी व्यक्ति की डिटेल दे दीजिए। हम तो हमारे पास जैसे आपका पॉडकास्ट देख के लोग कॉल करते हैं, जी। हम उनसे यही कहते हैं आप अपनी डिटेल देखिए, डिटेल में ही पता पड़ जाएगा कि आपको पितृदोष है कि नहीं है। मतलब घर के किसी भी सदस्य की डिटेल देख के बताया जा सकता है। बताया जा सकता है कि है कि नहीं है, वो अपने आप पता पड़ेगा। मान लीजिए आपका सूर्य है, सूर्य के साथ अगर राहु केतु आदि बैठे हैं तो पितृदोष है, या सूर्य के घर को राहु देख रहा है तो पितृदोष है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो नॉर्मली देखा जा सकता है। मेरा तात्पर्य यह है कि हर चीज को क्रॉस टैली करके आप पता लगा सकते हैं अगर पता लगाना चाहे तो। जी। बाकी तो हमको लोग टेलीफोन करते ही हैं, अपनी डिटेल भेजते हैं, हम उनको बता देते हैं। अच्छा मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से वो कॉल करते हैं, तो हो सकता है कि मेरे पास 100 कॉल्स आते हैं, उन 100 कॉल्स में से ऐसे भी लोग होते हैं 2 4 5 10 जिनको पितृदोष शो नहीं कर रहा। हाँ जी। हम उनको कहते हैं आपको पितृदोष नहीं है। अब बेचारे वो तो हम पे भरोसा कर रहे हाँ हैं, तो वो जी। कहते हैं सिम्टम्स तो वही हैं, तब उनके प्लेनेट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो अभी स्टार्ट हुई है। तो उनकी जो प्लेनेटिकल कंडीशन है, हालांकि ध्यान रखिएगा पितृदोष आएगा तो आपकी कुंडली की प्लेनेटिकल कंडीशन बदली हुई होगी, वैसी ही होगी, क्योंकि सब कुछ प्लेनेट से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे पैराशूट से उतर कर आ जाएगा, वो दिखेगा आपके प्लेनेट से ही। तो कई लोग ऐसे होते हैं, उनको हम दूसरा उपाय बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप 16 दिन का 17 दिन का ना करके आप 1 दिन का 3 दिन का 5 दिन का भी कर सकते हैं। ओके। जो लोग बहुत असमर्थ हैं, ऐसे भी हमारे पास लोग आते हैं, अब्रॉड से लोग आते हैं कि सब हम आ नहीं सकते, उनके लिए हम वहाँ व्यवस्था कराते हैं, ब्राह्मण नियुक्त करते हैं जो उनके बेहाफ पे 17 दिन पूरी पूजा करते हैं, वीडियो कॉल उसके माध्यम से वो लोग देख पाते हैं। ऐसे भी लोग इंडिया से भी होते हैं जो समर्थ नहीं होते, उनके यहाँ कोई नहीं है करने वाला, वो कह रहे हैं हम करना तो चाहते हैं जी। लेकिन समस्या ये है कि मेरे यहाँ कोई नहीं है। हम कहते हैं आप संकल्प लीजिए, या तो मेरे यहाँ आके ले लीजिए या फिर टेलीफोन पे लीजिए, आपके लिए एक ब्राह्मण नियुक्त करेंगे और वो प्रॉपर वे में हमारे गाइडेंस में वहाँ काम करता है। और सबसे खास बात क्या है, देखिए कई लोग ये कहते हैं हम गए थे लेकिन हमको लाभ नहीं हुआ। हाँ जी। हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का विधान है। जीवन
कैसे आएगा उसका भी कारण बताया गया है, जाने के पीछे हर एक कारण हमारे पास है। तो होता क्या है कि पिंडदान अंतोगत्वा हमारे यहाँ लास्ट में गया जी में पिंडदान है, वो करना आवश्यक है। मैं यही पूछने वाली थी कि मतलब ज्यादातर जो पिंडदान है या पितरों की पूजा है वो गया में ही क्यों है? मतलब गया वो उतना स्पेशल स्थान क्यों स्पेशल, है? हाँ। एक असुर था जी। जिसका नाम था गयासुर। ओके। उसने इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी कि ब्रह्मा से वरदान ले लिया था कि जो मुझे स्पर्श भी कर लेगा वो अमर हो जाएगा। ओह अच्छा। और वो उसी का क्षेत्र है, जो गया नाम पड़ा है वो उसी असुर के नाम पे पड़ा है। ओके। तो होता यह है कि उसने मांग तो लिया, वैसा होने भी लगा, लेकिन ये तो सिस्टम ब्रेक हो गया। सिस्टम ब्रेक हो गया ना, जो नीति से काम होना था वो अनीति से होने लगा। तब जब सृष्टि में डिस्टरबेंस हुआ तब नारायण के पास गए, नारायण ने युद्ध किया और उसको मारा। अंतोगत्वा जब वो मरने लगा तब भगवान उससे प्रसन्न होकर कहते हैं कि ये क्षेत्र जहां तू गिर रहा है और तेरे शरीर के पार्ट पार्ट होकर इस भूमि पे गिर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होके, इस भूमि पर जो भी आएगा वो मुक्त होगा। वहां पर भगवान का जो मंदिर है, आप जाओगे तो जैसे हमारे सारे द्वादश ज्योतिर्लिंग इतने बड़े बड़े मंदिर है वैसे ही मंदिर है, लेकिन वहां स्टैचू नहीं है, मूर्ति नहीं है, ओह वहां अच्छा। भगवान का चरण पद है। ओके। तो हमारे यहाँ चरणों को मुक्ति बोला गया, मुक्ति चरणों में है। तो विष्णु पद मोक्ष गया तीर्थ है वो, जहां भगवान राम भी अपने पिता का श्राद्ध करने गए थे, पिंडदान करने गए थे। मतलब ईश्वर ने भी इस कार्य को निर्वाह किया है, क्योंकि पृथ्वी के नियम तो पृथ्वी पे आके सबको फॉलो करने पड़ेंगे, कोई बच नहीं बिल्कुल। सकता। जी। तो गया ही वो अंतोगत्वा जगह है जहां आप जाके इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी समस्याओं से, ऐसे कह दूं मैं। और अब बात आती है कि सिर्फ एक ये कारण हो जाता है, फिर भी कई बार ऐसे कुछ, कलयुग है ना, ऐसे कई सारे पितृ होते हैं जो गया श्राद्ध से भी सेटिस्फाई नहीं होते। अच्छा। उनके लिए फिर एक सबसे अंतिम में हमारे यहाँ एक दर्शन है, श्रीमद् भागवत कथा, जो हम करते हैं। यस। तो वहां मेरा जो अनुष्ठान होता है वो ये होता है कि हम पिंडदान की प्रक्रिया तो करते ही हैं, शाम में श्रीमद् भागवत कथा रहती है और रात्रि में गरुड़ पुराण रहता है। तो सुबह से लेकर रात तक का जो शेड्यूल है, ऐसी कोई अतृप्त आत्मा नहीं है जो वहां से बचकर जाएगी। और यही कारण है कि आने वाले लोग अपनी समस्याओं को वहां वास्तव में अपने पितरों की मुक्ति के साथ छोड़ देते हैं और आनंद से अपना जीवन जीते हैं। बिल्कुल। बट इसमें ऐसा है ना महाराज जी, जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें या मेरे दादाजी लोगों की बात करें, तो वो इतने एजुकेटेड थे, उनको पता थी ये सब चीज़ें, है ना। लेकिन अगर हमारी जनरेशन की बात करेंगे तो हमें नहीं पता कुछ भी, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता, है ना। फिर भी आज के टाइम पे किसी की भी कुंडली खोलो ना, हर पंडित बोल देता है कि आप पे पितृदोष है, पितृदोष निकलता ही निकलता है ना। तो जो आज की जनरेशन है वो कैसे पता लगाए कि कौन से हमारे पितृ जो रिसेंट मरे हैं उनको मुक्ति मिली है, जो पुराने वाले हैं वो प्रेत बने घूम रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी साइकिल है जिसका पता ही नहीं चलता है। तो ये कैसे इस चीज़ से मुक्ति की जाए? क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि आप गए वहाँ पे, आपने रिसेंट किसी का पितृदोष, तो वो तो चलो हो गया, है ना। उससे पहले वाला लेकिन बैठा हुआ है, तो अगर वो भी शांति नहीं हुआ तो भी हमें फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये पितरों की पूजा करा करा के अपना पैसा पूरा निर्वाह कर चुके हैं, मतलब वो दान कर चुके हैं, बट उनको फल नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जी। वास्तव में कुछ लोगों का कल्याण करेगा। ऐसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने कराया नहीं हुआ, सारी चीजें, कोई भी चीज की एक प्रक्रिया है। आपने कहा जो यंगस्टर्स हैं उन्हें नहीं मालूम, या जो आज की जनरेशन उन्हें नहीं मालूम कौन गया कौन आया, क्योंकि सब दुनिया में, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, बिल्कुल। कुल के लोग, कोई बिहार रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, क्या करें। बड़ा सीधा सिद्धांत है। आपने पूछा ना अभी सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अब देखो कोई गया गया है कि नहीं गया, पीछे कोई गया है कि नहीं गया, तो ज्यादातर लोगों को क्या मिलेगा कि नहीं गया, नहीं गया तो दोष तो है। अब बात आती है कि पता पड़ गया कि कुंडली में पितृदोष आ गया, लेकिन अब हम करें क्या और कितने दिन का करें, किसका करें, और किसका छूट जाएगा, छूट गया तो फिर वहीं खड़े हैं। तब मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी के अगले 20-30 साल बहुत अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो पूरे 17 दिन का श्राद्ध कीजिए। अब 17 दिन कैसे होते हैं? जी। हमारे यहाँ पखवाड़ा होता है 15 दिन का, और 16 दिन का, 17 दिन का ऐसा होता है पूर्णिमा से अमावस्या, आज है अमावस्या,
आज बड़ी सुंदर अमावस्या है, हाँ ठीक जी। है। अब जो पखवाड़ा चलेगा, अमावस्या से हम पूर्णिमा तक जाएंगे या पूर्णिमा से अमावस्या, तो पितृमोक्ष अमावस्या जो होती है, जो इस वर्ष 10 अक्टूबर को है, 9 अक्टूबर को है, ओके। ठीक है। तो अमावस्या को विश्राम होता है श्राद्ध पक्ष, और आरंभ होता है पूर्णिमा से। तो अब हमारी प्रोसेस क्या है, हम क्या करते हैं, आज यही कारण है कि हम वर्ल्ड वाइड रिजल्ट दे पा रहे हैं, लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं और उनको उनके काम बनने का कारण क्या है, हम पहला श्राद्ध जिस दिन करेंगे उस दिन पूर्णिमा होगी। तो आपको हमने एक पेपर दिया है जिसपे आपके जितने पितर्स के नाम आपको मालूम है, 3 ऊपर की जनरेशन तक, हाँ जी, हाँ जी। हम कहते हैं आप पूरे फिल कीजिए। आपके पास समय है, अभी 3-4 महीने हैं, आप आराम से कर लीजिए। उसके बाद इसमें ऐसे भी है जिनके नहीं मालूम हो गए, हाँ, तो बिल्कुल। जिस दिन ब्राह्मण वहां संकल्प कराएंगे पहले दिन की पूजा का, तो आपका संकल्प गोत्र बुलवाएंगे जल में, और संकल्प क्या होगा कि जिनका श्राद्ध करने आए उनके नाम लो, आप 3-4 नाम ले लोगे, फिर वो कहेगा ज्ञात, अब अज्ञात, अज्ञात जिनकी जानकारी आपकी नहीं है, जो आपके सगोत्री हैं उनका भी हो रहा है। तो जो पूर्णिमा का दिन है, अगर आपके यहाँ से कोई पूर्णिमा को गया है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ मुझे तो नॉलेज नहीं है, मेरे पूर्णिमा को, फिर भी आपका श्राद्ध हम कराते हैं अज्ञात के नाम से, जी। आपका गोत्र आप खुद बोलेंगे, सब करेंगे, और अज्ञात के नाम से उस दिन श्राद्ध होगा। तो जो हैं, जो आपकी नॉलेज में नहीं है, उनका श्राद्ध उस दिन हो गया, हो जाएगा। सेम। अब आ जाओ प्रतिप्रदा, मतलब पहला दिन, देन द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेकर अमावस्या तक। तो रोज जब पूरे कुटुंब का आह्वान होकर होगा ज्ञात अज्ञात, तो बचेगा कौन? कोई नहीं बचने वाला, कोई मतलब इतना सा भी नहीं बचने वाला। तो मैं सबसे ये कहता हूं कि प्रक्रिया अगर करनी है तो एक बार पूरी प्रक्रिया से निकल जाओ, ताकि आप अपने आने वाली 2-3 जनरेशन को भी मुक्त कर जाओ। क्योंकि जब हम पिंडदान करते हैं तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके पिता, उसके पिता और उसके पिता, पितामह तक होता है। मतलब मान लीजिए जो करने आया उसके पिताजी नहीं है, हाँ जी। तो उसके पिता का करेगा, अपने दादा का करेगा और परदादा का करेगा, 3 पीढ़ी का होता है, 3 ही पिंड होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इस विधि से कर रहे हैं तो दावा है कि आपका कोई पितर रह ही नहीं सकता। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल पहले आपने 16 दिन 17 दिन का किया था, लेकिन उसके बाद कुछ लोग गए हैं, फिर आप पर्टिकुलर्स का कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज में है। जिनको नॉलेज ही नहीं है, तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, फिर ब्लाइंड चल के एक बार में सबके लिए कर दिया जाए, ताकि आप अपने जीवन को बहुत आसानी से अच्छे से जी पाएंगे। और ये कैसे पता चले कि जो हमने पितृ दोष के लिए जो पूजा कराई है वो उनको लग चुकी है, ये कैसे पता ये तो चले? सिम्टम्स से पता पड़ जाएगा। मतलब कई लोगों को तो अंत तक, जब तक वहाँ कंप्लीट होती है तब तक वो आभास होने लगता है कि देयर इज समथिंग वेल, कुछ अच्छा घटने लगा, हल्कापन महसूस होने लगता है, स्वप्न दे जाते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा है वो स्वप्न देते हैं, हम खुश हैं, हम जा रहे हैं, बोल के जाते हैं। इवन तो मेरे साथ जो लोग वहाँ रुकते हैं, कई बार रात में आके उनके कमरे में उनको दिखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जो कि कभी नहीं दिखे। अच्छा। ऐसे भी दिखते हैं जिनको वो जानते नहीं है, उनकी नॉलेज में ही नहीं थे, वो भी उनको धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। दरअसल पता है क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम ही इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, हमारे ही अधिकार है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर कई जातियां रहती हैं, मनुष्य इसमें एक जाति है। करेक्ट। जो दिख नहीं रहे, हमें नहीं दिख रहे, तो उसका मतलब वो है नहीं। अगर हमें नहीं दिख रहे हैं तो क्या हमें है नहीं? हमारे लिए चींटी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चींटी से 1 लाख गुना जीव जो छोटा होगा उसके लिए चींटी क्या होगी? डायनासोर। यस, वैल्यू होगी ना। बिल्कुल। उसे नहीं दिख रहा या हमें नहीं दिख रहा, लेकिन ना दिखने से क्या चीजें नहीं होंगी? शरीर से जैसी आत्मा बाहर जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी दुनिया है। आज की तारीख में इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य नहीं रहते, उससे 100 गुना ज्यादा प्रेत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। यस। और इस कलयुग में जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ रहा है, प्रेतों की संख्या बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि डार्क फेस है, ये कलयुग का डार्क फेस चल रहा है, और डार्क फेस की चीजें प्रबल हो जाती हैं। इसलिए आप देखना कि अब जिंदगी कहाँ चली गई? नाइट में चली गई। जितने जागरण दिन में नहीं है, उससे ज्यादा रात में है। लेकिन रात के जागरण किनके हैं? रात में ज्यादातर हो क्या रहा है?
वो सारे कलयुगी वर्क वर्क हैं, क्योंकि जब हमें प्रकृति ने कहा तुम सो जाओ, तब हम ऑफिस कर रहे हैं, यस। तब हम खाना खा रहे हैं, तब हम डिस्को कर रहे हैं, तब हम आउटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डार्क के काम कर रहे हैं ना, उसके इफेक्ट नहीं आएंगे लाइफ पे। बिल्कुल। कैसे नहीं आएंगे, प्रकृति के खिलाफ कैसे जा सकते हैं हम? तो उसके इफेक्ट्स आएंगे, और वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसे महाराज जी, आप कलयुग की बातें कर रहे हैं, प्रेत की बात कर रहे हैं ना, आज के टाइम पे ना एक चीज़ और बहुत ज़्यादा हो चुकी है जब से पॉडकास्ट आए हैं, या जब से ये कंटेंट लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत है। तो हमारे ही पिछले पूर्व वाले पॉडकास्ट में किसी ने मैसेज किया हुआ था कि हमें लगता है कि हम अपने पितरों को मुक्ति दिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं। कोई किसी के ऊपर जादू टोना कर रहा है, कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, तो उस स्थिति में जो हमारे पितर है ना, उनको बांध दिया जाता है, बिकॉज वहाँ से कृपा रुक जाए तो वो अपना काम इजीली कर सकते हैं, और ऐसे केस में जो पितर है ना, उनको भी मुक्ति नहीं मिल पाती। तो क्या ये बात सच है? इसमें 2-3 चीजें हैं। हाँ जी। जब लोग ये कहते हैं कि पितरों को बांध दिया गया है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं कि महाराज जी हमारे पितर बंधे हुए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आपने देखा हाँ। ये जो बंधन है, एक्चुअली शब्द तो निकल आया, लेकिन उस शब्द के पीछे हुआ क्या था? ये बंधन क्या है? ये बंधन हमारे ही कर्मों का है कि वो मुक्त नहीं हो पा रहे, तो वो बंधे हुए हैं ना। अगर वो मुक्त हो जाएं, बंधे काय की वजह से, हमारे को जो कार्य करने हैं उसके वजह से बेचारे बंधन में हैं। अगर हम जो कार्य जैसे करना, जैसे मान लीजिए आज कोई समाप्त होता है जी। अब एक नई प्रथा आपने देखा, तीसरे चौथे दिन आजकल चौथा कर देते हैं। हाँ जी। ये वैदिक तो नहीं है, ये साइंटिफिक भी नहीं है हमारे सिद्धांतों के अनुसार। तो वो जिसने कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन आत्मा तो विचरण में ना, भटक रही है ना। उन्होंने अपने फायदे के लिए 4 दिन में जैसे कर दी, बोला निपटे चलो अपनी जिंदगी जिएंगे, है ना। अच्छा, देखा जाए तो उस व्यक्ति जिसका चौथा हो गया, कहीं ना कहीं उसके ऐसे कर्म रहे होंगे कि उसको ऐसी ऐसी औलाद मिली जो 12 से 13 दिन उसका निर्वाह नहीं कर सकती। जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, बताओ उनके लिए उनके पास 12-13 दिन नहीं है। उसका भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा। और ये भी वो महान लोग जिनके अंदर इतनी वो नहीं है कि चाहे कुछ हो, मानो या ना मानो, पर कोई बात नहीं, अपने पिता को माँ को हम दे देंगे ना, 12-13 दिन क्या जाता है। अब जब हम अपने पुराणों में जाएंगे, अपने सिद्धांतों में जाएंगे, तो उस जगह जाकर जो हम देखते हैं तो वहां पर एक एक चीज की प्रक्रिया बताई हुई है। तो जो सोल है, जो आत्मा है, उसका जो निर्माण का समय है, 12 से 13 दिन का जो समय बताया गया है, उसको वो चाहिए। अब क्या होता है, 13 दिन के बाद जब 13वीं हो जाती है, फिर हमारे यहाँ वर्षी होती है, वार्षिकी बोलते हैं उसको। हाँ, यस। आज एक नया ट्रेंड क्या चल गया है कि जो वार्षिकी है वो भी 13वीं के साथ कर देते हैं, इसलिए कि आप कौन करेगा अगले साल। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो तब की जाती थी जब कोई बहुत इमरजेंसी हो। पूर्व के समय में ब्याह पहले सेट हो जाते थे। आज तो ये होता है, आज सोचा कल ब्याह हो जाता है। हाँ जी। पहले तो 4-4, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 साल पहले बुक हो जाता था कि भैया तब विवाह करेंगे। जी। अब उसी वर्ष में मान लीजिए आज किसी की डेथ होती है, 6 महीने बाद बिटिया की शादी तय हो चुकी है। हाँ जी। इन दैट कंडीशन आप इन इमरजेंसी जो बरसी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बरसी बरसी के टाइम पर ही होगी। अब वर्षी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो 30 दिन है, देवताओं का एक दिन है, तो वो जो जीव है, आत्मा है, जिसकी यात्रा चालू हो गई, वो 1 वर्ष की है। तो जब वो एक दिन पूरा करेगा तो यम उसके लिए रुकते हैं कि तेरे घर वालों ने खाना दिया तो खा ले, वरना तेरे को हम कुछ नहीं देंगे। अब वो मंथ जो तिथि है, जिस दिन खत्म हुआ है जी। उस दिन भोजन नहीं हुआ, जिसको ब्राह्मण हमारा वो कौन है, लेटर बॉक्स है, नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति कहेगा बताओ मुझे भोजन भी नहीं दे रहे, मेरे लिए भोजन नहीं निकाला, ये उल्टा हो जाएगा, तो वो और परेशान होगा। पर महाराज जी, आजकल तो हर कुंडली में राहु दोष निकलता ही है, राहु होता ही होता है, कलयुग है ना, राहु कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो अगर राहु है तो यानी पितृदोष भी बना रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। राहु की पोजीशनिंग Decide करती है। डिसाइड करेगी भाई, वो तो आज से नहीं, हमेशा से ही है, ग्रह तो हमेशा से ही है ना, उसकी पोजीशनिंग है। हाँ, ये बात है कि आज की तारीख में वो पोजीशनिंग ज्यादा से ज्यादा पितृ दोष में जाती है। क्यों? क्योंकि वैसी स्थितियां हम खुद बना रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो आज के लोग हैं उन्हें नहीं मालूम कौन कौन चले गए। जब नहीं मालूम तो वो उनका कर भी नहीं रहे हैं, तो दोष तो बन ही रहा है ना।
वो उनका कर भी तो नहीं रहे हैं। अगर वो उनका करने लगे या उनके निमित्त, जैसे मैं कहूँ श्राद्ध हो सकता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो जल तर्पण कर रहे हैं। मैं आपको भोजन कराता हूँ, जल नहीं पिलाऊं, क्या होगा? मैं आपको इनवाइट कर दूं, सत्कार ना करूं, क्या होगा? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें श्राद्ध करना नहीं आता। हाँ जी। श्राद्ध का भोजन बनाने की एक विधि है, और एक श्राद्ध का भोजन बनाए कौन? वो जिनके कुटुंब जन चले गए हैं, उसी कुटुंब की स्त्रियां, उसी इस कुटुंब के पुरुष ही भोजन बनाएंगे। आजकल अच्छा। क्या हो रहा है, श्राद्ध में मेड बनाकर जा रही है, आपके पितर खाएंगे ही नहीं। ये आपने पड़ोस से किसी बहन को बुला लिया, थोड़ी मेरी मदद कर दो, नहीं खाएंगे, शास्त्र कहता है नहीं आएंगे। मतलब आपने स्वयं के सोचा हाथ से होना श्राद्ध का मैंने चाहिए। चलो कर दिया, मैं एक काम करती हूँ, एक काम करता हूँ, ब्राह्मण नहीं मिला, मैं किसी को भी दे देती हूँ, मेड को दे देती हूँ, या सामने झुग्गी वहां दे देती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपके पितर वो थे क्या जो झुग्गी में है? आप किस एनर्जी के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं? तो आप खुद गलत काम करें और फिर कहें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एनर्जी को सही से बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, आलस्य के कारण। ये एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि आज की तारीख में ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो श्राद्ध भोजन नहीं लेते। हाँ जी। नहीं लेते क्योंकि वो भारी होता है। होता क्या है कि श्राद्ध का भोजन है, तिरवी का भोजन है, जो लोग भी लेते हैं उसके बाद उनको बहुत सारे जाप और आदि इत्यादि करने होते हैं, तब वो बैलेंस हो पाता है। आजकल लोग नहीं कर पाते, नहीं हो पाता। अब जैसे उस समय पर श्राद्ध पक्ष में मेरे यहाँ वृंदावन में आश्रम में कई ब्राह्मण भोजन करते हैं। वो कौन से हैं? जो दूर दराज मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, जिनको ब्राह्मण नहीं मिलते, वो निमित्त वहां से करते हैं और हम वृंदावन में उनके निमित्त भोजन कराते हैं। तो जहां मिल रहे हैं वहां से लोग जुड़ जाते हैं, चलो हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि कई बार नहीं मिलते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि अगर नहीं मिल रहा है, सपोज कुछ नहीं है, तब आप गैया को दे सकते हैं, क्योंकि गौ और ब्राह्मण का गोत्र एक ही है, वो एक है, वो एक ही ओरिजिन से है, वो अलग नहीं है। तब आप गौ माता को दे सकते हैं। सर यहाँ पे क्या है ना, हमारी जो परंपराएं हैं ना वो भी इस तरीके से है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे ब्राह्मण का अपना एक मतलब दायित्व है, हमें वो समझना चाहिए। क्षत्रिय का अपना दायित्व है ना। मैं मतलब उस हाँ वर्ण बिल्कुल विधि में जा बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल। तो वो दायित्व कहीं ना कहीं मिसिंग है। आज के टाइम पे क्या है, सबने उनको क्लब कर दिया। अब जैसे आपने बोला, तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि पुण्य ही तो करना है ना, दान ही तो करना है ना, तो ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो वो भी दान कहलाएगा। हम करते हैं पितरों को और किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो वो दान कहलाएगा। बट वो भूल जाते हैं कि वो जो दान की विधि है ना, वहाँ पे पंडित जी जो है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिथ को इतना ब्रेक करना है। इतनी अच्छी बात निकल कर आई है। अब जी। मैं ऐसे कहूँ, इलाज तो करवाना है ना, किसी भी जहाँ डॉक्टर लिखा हुआ वहां क्यों नहीं चले जाते? इलाज ही तो करवाना है, करवा लो। नहीं करते ना। बिल्कुल। एसेसरीज खरीदना है, कहीं से भी खरीद लो। फला स्टोर पे क्यों जा रहे हो आप? यस। स्टोर की जाति भी तो आपने डिजाइन कर दी ना कि मैं उस स्टोर पे जाऊंगा, वो भी जाति हो गई। हाँ बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा। मैं डॉक्टर की इस कैटेगरी में जाऊंगा, मतलब इंसानों की इस कैटेगरी में जाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, वे लोग जो ये कह रहे हैं दान ही तो करना है, दरअसल वो बेचारे इनोसेंट है। मैं उनको गलत नहीं कहता, उन्हें नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ उनकी गलती है कि उनको नॉलेज लेनी चाहिए। जैसे वो गरीबों को देने को दान समझ रहे हैं, गरीबों को देने को दान नहीं कहते, वो कहने लगे असल में वो मदद है। दान ऊपर जाता है, यस। मदद नीचे जाती है। दान हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है, दान हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है, मदद अपने से कमजोर की जाती है। तो क्या आपके जो पितर थे वो आपसे कमजोर थे? क्या वो भिखारी थे? क्या वो मेड थे? क्या वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे? बिकॉज जब आप कोई क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? तो वहां से जो रिटर्न होगा, और जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा आशीर्वाद। जी। तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? अगर जो रिटर्न हो रहा है, एक व्यक्ति जो खुद सुबह से पीड़ित है, तो भिक्षाटन कर रहा है, वो आपको जो आशीर्वाद देगा वो या एक सात्विक एनर्जी से मिलेगा, वो
कौन सी चीज आप लेना चाहेंगे? सात्विक एनर्जी। लेना चाहेंगे ना। कारण यही है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये कि पढ़ लिख तो सब गए हैं, लेकिन ऊर्जा के सिद्धांत पर वो लोग मिसिंग कर जाते हैं। ये बिल्कुल। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के सिद्धांत पे काम कर रहा है। वी नीड पॉजिटिव एनर्जी, नॉट नेगेटिव एनर्जी। करेक्ट। वी नीड अ नेगेटिव पॉजिटिव थिंग्स, ना कि नेगेटिव थिंग्स। यही है ना। तो आप जब किसी ऐसे को दे रहे हो जिसकी ऊर्जा आपके, अब आपके पिताजी का कोई खाना निकाला और आप अगर किसी मेड को दे रहे हैं, या आपसे किसी ने कहा बेटा एक काम करो, लेटर बॉक्स के अंदर ये चिट्ठी डालाओ, बोला वो कोई लेटर बॉक्स तो मुझे मिला, एक वो बॉक्स रखा था मैं उसमें डालाया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जब तक अपने धर्म और जो हमारे पुराण, जो हमारा दर्शन है, जी। जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करेंगे, हमारे सनातन की जो सबसे बड़ी समस्या आज हो गई है वो इतना विस्तारित है, इतना बड़ा है, बड़ा होना भी मुश्किल ये हो गया है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। असल में ये पूरा साइंस बेस्ड है। अब यहाँ सिद्धांत ये कहता है कि जब आपके आपके पितर, उनको अगर ऐसा दर्शन आता है शास्त्र में कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत आदतों में था, गलत खान पान में था, हाँ जी। लेकिन जब वो पितृ हो जाता है तब वो चाहता है कि सात्विक हो, क्योंकि उसको पता पड़ रहा है कि उसकी गलती में भुगत रहा हूं। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि साहब फला फला शराबी मर गया, तो जब उसकी चिता जली तो उस पर हमने शराब डाल दी। भाई इसको पसंद थी। मैंने कहा वारे मूर्खों, उसकी जो आत्मा है उसको और तुम रोक रहे हो। अब तुम तो अपने भाव में कर रहे हो, तुम तो अपने भाव में कर रहे हो, लेकिन असल में आपने उसको आकर्षित फिर कर लिया है। वो इन्हीं सारी चीजों की वजह से बेचारा वैसे ही परेशान होने वाला है। तो पितर क्या चाहते हैं कि मैं बिल्कुल सात्विक आचरण के साथ जुड़ूं ताकि मेरी मुक्ति जल्दी हो, मेरा कल्याण जल्दी हो। जी, मैं यही जानना चाह रही थी महाराज जी, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको कर्म का फल मिलता राइट। है ना? तो आप जो कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के ना पितृ बहुत शैतान होते हैं, वो इतने कांड करके गए होते हैं ना, लाइक मतलब इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा के गए होते हैं। कई के पितृ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, बट उनकी आगे की पीढ़ी ठीक होती है, वो अच्छा होना चाह रही है। तो ऐसे केस में वो पितृ को कैसे मुक्ति मिले, और क्या जो उसका कर्म है, जो उसने कर्म किया था, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है जनरेशन में? अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो कहा कि बहुत क्रिमिनल माइंड थे, बहुत गलत काम करके गए हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान करके के सब कुछ गए हैं, गलत तरीके से पैसा कमा के गए हैं, तो जिस मकान में रह रहे हैं वो अगर उन्होंने बनाया तो छोड़ दो। ओह अच्छा। भाई बात यही आ रही है ना। अगर आप पुत्र हैं, आपकी रगों में वहीं से ब्लड आया है, मतलब आप उसके लिए लायबल हैं। राइट। अगर आप उसके लिए लायबल हैं, भाई आज के कानून में भी तो ये आ गया कि जब आप कर्ज लेते हैं तो सबके नाम और वो हो जाते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारी पत्नी पढ़ाएगी, तुम्हारा बेटा लिखा है ना उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो लिखा है ये तो लिखते में बेसिकली ये तो जेनेटिकली है ही। तो हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर वो हमारे फोर फादर्स का है और वो जिस एनर्जी का है, उससे तो हमें दो चार होना ही पड़ेगा। आप उस कर्म के सिद्धांत से कैसे बच जाएंगे? बात वही आ रही है कि वो भी तो ऋण में आ रहा है ना। अच्छा किया होता तो अच्छा आता, बुरा किया हो तो बुरा आएगा। भुगतान तो आपको भुगतना पड़ेगा, और इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको एंजॉय किया है। किया है ना। आप उसको, ऐसा तो नहीं है नहीं मेरे पिता ने बहुत गलत काम किया, गलत तरीके से पैसा कमाया, मैं एक काम करता हूँ सब छोड़ देता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे? नहीं है ना। अब वो जो एंटिटी, वो जो आत्मा है, वो तो परेशान है ही, वो तो भुगतेगी, लेकिन जो इन चीजों का उपयोग कर रहा है वो भी तो भुगतेगा। वो भी भुगतेगा और उसको उसका मिलेगा, और वो जो भी होगा तो बच नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में यही है कि पिता ने गलत कार्य कर लिया, आज उसके वजह से दोष बन गया, तब क्या करें? अपने समस्त कुटुंब, पिता जो भी है उसके नाम से हम फिर वही प्रक्रिया में जाएं कि हम पिंडदान करें, उनके लिए भागवत आती, ताकि उनके जो गलत कर, उनको नहीं आया समझ में, हमें आ गया कि नहीं ये तो गलत था, हम करें। पुत्र का धर्म ही है कि अपने पितरों को नरक से निकालकर स्वर्ग पहुंचाए, ये पुत्र का धर्म है। तो वो बेचारे नहीं कर पाए, उनकी गलतियां हो गई, हम तो ये कहते हैं। तुम्हें समझ है ना, तुम करो, उनको भी निवृत्ति दिलवाओ और खुद भी निवृत्त हो जाओ।